गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो 10th क्लास में उस दिन अपन ने अम्ल और क्षार से संबंधित परिभाषाओं के बारे में पढ़ लिया था। अपना नेक्स्ट टॉपिक है आपका अम्ल एवं क्षार के सामान्य गुणधर्म। अम्ल और क्षार में क्या सामान्य गुण होते हैं इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला गुण है अम्ल का कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। नंबर 2, क्षार स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। अम्ल खट्टे होते हैं तथा क्षार जो होते हैं वो कड़वे या तीखे होते हैं तथा ये लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। यानी कि अगर आपको दोनों में से किसी एक का याद है गुण तो दूसरे वाले को उसका जस्ट क्या कर देना है, विलोम कर देना है, अपोजिट बना देना है। इधर नीले को लाल कर रहा है अम्ल, तो जो क्षार होगा वो लाल को क्या करेगा, नीला। तीसरा जो ये गुण है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अम्ल की धातु से क्रिया। तो जब अम्ल की क्रिया धातु से करवाई जाती है तो क्या होता है, तो अम्ल धातु से क्रिया करके H2 गैस बनाते हैं। कि अम्ल की क्रिया जब किसी भी धातु से करवाई जाती है, चाहे कोई सा ही अम्ल हो, और उसकी क्रिया अगर अपन धातु से कराएंगे तो अपन को क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। इसकी समीकरण आपसे पूछी जाती है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण HCl, जैसा उस दिन मैंने बताया था कि HCl क्या है, अम्ल है। कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी क्रिया किसी भी एक धातु से कराओ तो सोडियम मैंने क्या ले लिया, धातु। इन दोनों की जब आपस में क्रिया करवाई जाती है तो मेरे को प्राप्त होता है NaCl+H2। और ये तीर का चिन्ह जो है रासायनिक समीकरण में गैस को बाहर निकलने के लिए लगाया जाता है। तो HCl क्या हो गया, अम्ल। Na क्या हो गया, धातु। क्या हो गया, धातु। NaCl क्या है, लवण। क्या है, लवण। और क्या बाहर निकली है, हाइड्रोजन गैस। क्या बाहर निकली है, हाइड्रोजन गैस। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल इसी में एक और देख लेते हैं अपन कि मेरे पास था H2SO4। इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी क्रिया मैंने करा दी कॉपर धातु से। किससे करा दी, कॉपर से। तो देखो क्या बना, CuSO4+H2। CuSO4+H2। तो यहाँ पर भी देखो क्या निकली है, हाइड्रोजन गैस। यानी कि आप कोई सा भी धातु ले लें और उसकी क्रिया आप अगर किसी अम्ल से कराते हो तो आपको हमेशा उत्पाद में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है। नंबर 4, क्षार की धातु से क्रिया। क्षार की धातु से क्रिया, अम्ल की क्रिया हो गई, अब किसकी करवाएंगे, क्षार की। तो देखो क्षार की धातु से क्रिया क्या होती है, सभी क्षार धातु से क्रिया नहीं करते। धातु से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन NaOH क्षार जिंक धातु से, Zn धातु से क्रिया कर लेता है। सभी जो क्षार होते हैं वो धातु से क्रिया नहीं करते, लेकिन एक क्षार ऐसा है NaOH जो आपका Zn यानी कि जिंक धातु से क्रिया कर लेता है। तो इसकी समीकरण क्या होगी इसकी, कि मेरे पास क्या था, NaOH क्या था, क्षार। क्या था, क्षार। प्लस में Zn क्या ले लिया, धातु। क्या ले लिया, धातु। जब इन दोनों की आपस में क्रिया करवाई जाती है तो बनता है Na2ZnO2 और प्लस में H2। यानी कि एक क्षार जो धातु से क्रिया करता है वो भी लास्ट में क्या बाहर निकालेगा, H2 गैस। क्या निकालेगा, H2 गैस। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है सोडियम जिंकेट का। एग्जाम में कई बार इसे सीधा पूछा जाता है कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र होगा
Na2ZNO2, Na2ZNO2। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। इन दो के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी, जितने भी गुण अपन पढ़ेंगे वो सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर, अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से करवाने पर, तो अम्ल की क्रिया आप किससे करवा देंगे? धातु ऑक्साइड से। किससे करवा देंगे? धातु ऑक्साइड से। ये हो गया आपका अम्ल। क्या हो गया? अम्ल। अब देखो धातु ऑक्साइड क्या होगा? कोई भी धातु जिसके अंत में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो। ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनते हैं? ऑक्साइड। मैंने आपको उस दिन बताया था OH जुड़ के बनता है हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन जुड़ के बनेगा ऑक्साइड। तो मैंने यहाँ पर लिया कॉपर ऑक्साइड, CuO। ये हो गया आपका कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर यहाँ पर क्या था? धातु। तो धातु के साथ क्या जुड़ा? ऑक्सीजन। तो ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। तो ये धातु ऑक्साइड हो गया आपका कॉपर ऑक्साइड। और ये हो गया आपका अम्ल। क्या हो गया? अम्ल। इन दोनों की जब आपस में क्रिया करवाई जाएगी तो देखो बनेगा CuCl2 प्लस H2O, यानी कि ये बना लवण और प्लस में क्या बनता है? जल। तो अपन कह सकते हैं कि अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से करवाने पर लवण व जल बनते हैं। लवण व जल बनते हैं। ये हो गई आपकी 5वीं प्रॉपर्टी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से करवाने पर क्या होता है। कई बार एग्जाम में क्या करता है कि समीकरणें अधूरी दे देता है वो, जैसे H2SO4 ये आपको दे दिया उसने अम्ल, प्लस यहाँ पर उसने ब्लैंक छोड़ा और यहाँ पर लिख दिया A। इधर उसने बनाया Na2SO4 और प्लस H2O, और आपसे पूछेगा कि इस A की जगह पर क्या आएगा। तो देखो मेरे को अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो मैं देखूंगा कि ये हो गया मेरे पास अम्ल। क्या हो गया? अम्ल। ये हो गया लवण और ये हो गया जल। तो अम्ल की क्रिया किससे करवाएं कि लवण और जल आता है? तो अम्ल की क्रिया किससे करवानी पड़ेगी? धातु ऑक्साइड से। अब यहाँ पर धातु कौन सा आया है लवण में? सोडियम। तो इस A की जगह क्या होगा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। तो इस प्रकार, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नंबर 6, देखो अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से कराइए तो क्षार की क्रिया अधातु ऑक्साइड से कराने पर, क्षार की क्रिया अधातु ऑक्साइड से करवाने पर लवण व जल का निर्माण होता है। क्षार की क्रिया अधातु ऑक्साइड से बनेगा लवण और जल, लेकिन यहां पर ऑक्साइड कौन सा होगा? अधातु। कौन सा होगा? अधातु। उदाहरण, क्षार लिया मैंने NaOH, ये हो गया मेरे पास क्षार। अधातु ऑक्साइड लिया मैंने CO2, कार्बन अधातु होता है, ऑक्सीजन से जुड़कर इसने ऑक्साइड बनाया तो CO2 क्या हो गया? अधातु ऑक्साइड। जब इसकी क्रिया इससे करवाई जाएगी तो बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। ये क्या हो गया? लवण। क्या हो गया? लवण। और ये हो गया आपका जल। और ये क्या हो गया? अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड। और ये हो गया आपका क्षार। क्या हो गया? क्षार। अब देखो पता कैसे लगेगा कि ये लवण है या नहीं है? तो जब किसी की नाम के लास्ट में क्लोराइड आ जाए, कार्बोनेट आ जाए, सल्फेट आ जाए, तो ये सारे किस कार्बोनेट आ जाए, तो ये सब क्या होते हैं? लवण। क्या होते हैं? लवण। और लास्ट प्रॉपर्टी 7, या क्यों कहें कि लास्ट गुणधर्म अम्ल और क्षार का, तो अम्ल व क्षार आपस में
क्रिया करके, आपस में क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं तथा दोनों ही अपने गुणों को खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में सीधी पूछी जाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अम्ल और क्षार। HCl ये हो गया आपका अम्ल, NaOH ये हो गया क्षार। दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो NaCl के साथ जाकर बना लेगा NaCl, और प्लस में OH और H आपस में क्रिया करके बना लेंगे H2। तो ये हो गया आपका लवण, क्योंकि इसमें क्लोराइड आया है, और ये हो गया जल। तो ये 7 गुण होते हैं अम्ल और क्षार के। ये 7 गुण किसके हैं, अम्ल और क्षार के। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नंबर 3, अम्ल की धातु से क्रिया जब करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। उदाहरण, HCl की क्रिया सोडियम से करवाने पर NaCl बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। नंबर 4, क्षार की धातु से क्रिया। तो सभी क्षार जो होते हैं वो धातु से क्रिया नहीं करते, लेकिन NaOH क्षार जो होता है ये Zn यानी कि जिंक धातु से क्रिया कर लेता है, और सोडियम जिंकेट, ये फॉर्मूला आप अवश्य याद रखें, Na2ZnO2 सीधा पूछा जाता है, सोडियम जिंकेट का निर्माण कर लेते हैं। यह क्वेश्चन बदल भी सकता है कि सोडियम जिंकेट का निर्माण कब होता है। तो सोडियम जिंकेट का निर्माण कब होता है, जब NaOH क्षार की क्रिया Zn धातु से करवाई जाती है। नंबर 5, अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से करवाने पर लवण और जल का निर्माण होगा। HCl + CuO कॉपर ऑक्साइड, इससे बनेगा CuCl2 + H2O यानी कि लवण और जल। नंबर 6, क्षार की क्रिया अधातु ऑक्साइड से कराएंगे। अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से करा दी तो क्षार की आप अधातु ऑक्साइड से करा दोगे। अधातु ऑक्साइड से करवाने पर भी बनेगा आपका लवण और जल। और नंबर 7, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण करते हैं तथा दोनों ही अपने गुणों को खो देते हैं और कैसे हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में पढ़ेंगे अपन। थैंक यू।